अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं प्रोफेसर हाफिज़ अकील सुल्तानी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा लेक्चर है जी जहाद। जहाद पे बात करने जा रहे हैं हम। ठीक है जी, ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने अपना हज वाला टॉपिक मुकम्मल किया था, तो आज हम बात करने जा रहे हैं जहाद के ऊपर। बेसिक हमें पता होना चाहिए कि जहाद क्या चीज़ है। जहाद का मतलब होता है जहाद जहद से निकला है। ठीक है जी, जिस तरह हम लफ्ज़ एक बोलते हैं जिद्दोजहद। ठीक है जी, जहद से निकला है, जिसके माना जिसका लुग़वी माना होगा कोशिश करना। ठीक है जी, तो ये इसका लुग़वी माना हो जाएगा। जब इसके इस्तिलाही मफ़हूम में आप जाएंगे तो इस्तिलाही मफ़हूम इसका क्या होगा कि इस्लाम के फ़रोग़ के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, या आप इसका दूसरा माना ये भी कर सकते हैं कि मुसलमानों की, यानी कि उम्मत मुसलमान के दिफा के लिए जो कोशिश की जाए वो जहाद के ज़ुमरे में आएगी। तो इसमें हमने देखना ये है कि आज दुनिया जिस चीज़ की तरफ जा रही है, आज ये पूरा अगर इस्लामी खिता देखा जाए, इस्लामी ममालिकों की हालत देखी जाए, तो आज की जो कुरान का हुक्म है कि तुम जहाद करो, जहाद तुम पे फ़र्ज कर दिया गया, तो आज ये हम पे ये हुक्म लागू होता है कि हम जहाद करें। इसकी हमारे पास मिसाल ये है कि जहाद का जो हिंट पाया जा रहा है, जहाद की तारीफ़ करते हुए जो मैंने आपके सामने चीज़ बयान की, उसका सबसे तगड़ी अगर देखी जाए तो आज फ़लस्तीन के अंदर क्या नहीं हो रहा। आज अगर देखा जाए तो कश्मीर के अंदर क्या नहीं हो रहा। तो क्या मुसलमानों पे जहाद फ़र्ज नहीं होता? क्या मुसलमानों के लिए ये हुक्म नहीं उन पे लागू होता कि वो जहाद करें? तो इसमें क्योंकि वो उम्मत मुसलमान है, तो जैसे पीछे मैंने तारीफ़ बयान की कि उम्मत मुसलमान के दिफा के लिए जो कोशिश की जाएगी, उनके दिफा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जो भी लड़ाई की जाएगी, उसे कुरान, उसे अहदीस जो नाम देते हैं वो जहाद का देते हैं। आज 56 गालबन 57 इस्लामी ममालिक हैं, तो आज अगर देखा जाए तो वो सारे इस कदर राह रवी का शिकार हो गए कि आज उन्हें फ़लस्तीन कटता और पिसता हुआ जुल्म की जंजीरों के अंदर नजर ना आया। तो क्या आप बताएं, आज मुस्लिम उम्मा के ऊपर आज जहाद फ़र्ज नहीं होता? आज उम्मत मुसलमान को इस तरह काटा जा रहा है। आज फ़लस्तीन के अंदर बुजुर्गों को, माओं को, बेटियों को, छोटे बच्चों को काटा जा रहा है। तो क्या हम पे जहाद फ़र्ज नहीं होता? तो मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। ये हम इसमें लेक्चर हमारे और भी आएंगे। ये पहला सिर्फ मैंने आज थोड़ा सा इस पे हिंट देना है। जहाद पे हमने बात करनी है कि जहाद है क्या, जहाद कितना हम पे ज़रूरी, कितना फ़र्ज कर दिया गया, और ये किस सिचुएशन में जहाद लड़ा जाता है, जहाद किस सिचुएशन में हमने करना होता है। तो उसकी उसकी एक रीज़न मैं आपके सामने, एक वजह उसकी आपके सामने मैं ये बयान करूँगा आज कि जहाद अगर देखा जाए तो जहाद कहते हैं, जिस तरह कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जहाद अल्लाह करीम ने मोमिनों से ना जी उनकी जान, माल और हर चीज़ ले ली है, उनसे फ़रोख्त करवा ली है, उनसे ख़रीद ली है, और बदले में उन्हें क्या दे दिया है? उन्हें जन्नत अता कर दी है। और एक और जगह कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कि हमने इंसान के ऊपर, हमने मुसलमानों के ऊपर हमने जहाद को फ़र्ज कर दिया गया। एक और आयत का मफ़हूम है, उसके अंदर इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो अल्लाह के पास जिंदा हैं, उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है, बल्कि तुम्हें इस चीज़ का शऊर नहीं। तो आओ देखो कि आज ये वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में जहाद लड़ते हैं, अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं, तो अल्लाह के रास्ते में वो मारे जाते हैं। तो अल्लाह की ज़ात फिर उनके मुतल्लिक़ फरमाती है कि उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है मेरे पास, उन्हें बाकायदा रिज़्क़ दिया जा रहा है। तो आज अगर देखा जाए तो उम्मत मुसलमान इस कदर उसकी जवालत, उसकी जवाल की वजह क्या थी कि वो जवाल की तरफ उम्मत मुसलमान क्यों जा रही है? उसकी वजह एक ये है कि अगर अल्लामा साहब के पैगाम को देखा जाए तो अल्लामा साहब ने क्या फरमाया था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, कि थे तो वो आबा तुम्हारे तुम क्या हो, थे तो वो आबा तुम्हारे तुम क्या हो।
اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ ہمیں پیغام دے رہے تھے کہ وہ پچھلے تھے وہ ہمارے یہ باو اجداد تھے کہ جنہوں نے یہ اتنی ساری فتح ہمیں کر کے ملک دیے، اتنی ساری ریاستیں ہمیں فتح کر کے دی۔ محمد بن قاسم، ایک عورت نے اسے خط لکھا محمد بن قاسم کو کہ راجہ داہر کے گنڈوں نے مجھے نقصان پہنچایا، مجھ پہ انہوں نے حملہ کیا۔ تو محمد بن قاسم نے یہ نہیں سوچا کہ ایک عورت ہے، وہ یہ سوچتے کہ ایک عورت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ اگر ہو بھی گیا، یہ مر بھی گئی، اگر کسی دوسرے کا آئے گا تو پھر میں حملہ کروں گا۔ لیکن نہیں، راجہ داہر کے گنڈوں نے جب اس عورت کے ساتھ ظلم کیا، اس پہ زیادتی کی، تو محمد بن قاسم جب ادھر سے آئے، گھوڑے دوڑائے، اپنے سپاہیوں کو لیا اور آ کے سندھ فتح کر کے تو واپس لوٹے۔ تو کیا آج اگر دیکھا جائے جس طرح آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ارشاد فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، تو کیا ہم اگر اتنا آسان دعویٰ کر دیں کہ ہمیں جنت ملے گی تو وہ اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ نہیں، وہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ بلکہ اگر آج جس قدر یہ سچویشن بنی ہوئی ہے اور ہم اس پہ عمل نہ کریں، ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، ہم امت مسلمان کو نہ بچائیں، تو کیا ہم امت مسلمان کو نہ بچائیں، ہم فلسطینیوں کی آواز نہ بنیں، تو ہم اس زہرا کے بابے کو کیا شکل دکھائیں گے؟ ہم اس زہرا کے بابے کو کیا منہ لے کے ان کے پاس جائیں گے؟ ہم زہرا کے بابے کی خدمت میں کیسے حاضر ہوں گے؟ ہم سیدہ پاک کے بچوں کا صدقہ تو ہم دے دیتے ہیں کہ میرے مالک ہمیں ان کے صدقے فتح یاب عطا فرما، ہمیں ان کے صدقے فتح و کامرانی عطا فرما، ہمیں ان کے صدقے میرے مالک کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما۔ تو آج جب رسول اللہ کو ماننے والا گروہ، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا ایک گروہ، جب اسے کاٹا جا رہا ہے، اسے مارا جا رہا ہے، اس پہ طرح طرح کے ظلم و ستم ڈائے جا رہے ہیں، تو کیا آیا آج ہم پہ یہ حکم لاگو نہیں ہوتا کہ ہم جہاد کریں؟ آج ہی ہم پہ یہ حکم لاگو نہیں ہوتا کہ ہم کوشش کر کے اس امت کو بچائیں؟ تو آج کا صرف یہ میرا پیغام تھا، اس میں نے صرف ہنٹ دیا تھا کہ یہ جہاد ہے، اور جہاد یہ ایک مومن کی شان ہے، اور آگے جہاد کی اقسام ہے، جہاد کے فضائل ہیں، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اگلے لیکچر میں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔